Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is money. तो अभी हम मनी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि जो भी हम पैसे खर्च करते हैं किस लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो उन एक्सचेंज के लिए जो भी हमें चाहिए होता है मनी। मनी एक टाइप से करेंसी का काम करती है, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया की करेंसी है रुपीज़ एंड पैसे। तो जो रुपीज़ एंड पैसे में हम सारी अपनी क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो गुड्स लेना हो या फिर कोई सर्विस लेना हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर. So our daily needs, we purchase goods from the market. In exchange, we have to pay the money to the shopkeeper, and this isn't in the form of coins and notes. So ये किसके फॉर्म में होते हैं? कॉइन्स एंड नोट्स की फॉर्म में होती है. अब देखिए यहाँ पे हमें कॉइन्स के लिए कुछ बोला गया है, ठीक है. तो देखिए जो कॉइन्स हैं, देखिए कुछ कॉइन्स पैसे में है, कुछ रुपीज़ में है. तो रुपीज़ का सिंबल ये होता है. तो हमारी जो इंडियन करेंसी होती है वो पैसे और रुपीज़ में होती है, ठीक है. तो हमारे पास कुछ कुछ कॉइन्स हैं जो पहले चलते थे बट अब नहीं चलते, ठीक है. जस्ट लाइक आपको अगर 5 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन, 20 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, ठीक है. तो ये वो कॉइन्स थे जो पहले चलते थे, अब रनिंग में नहीं है. देन अब जो रनिंग में कॉइन्स है वो है 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, 20 रुपी कॉइन. ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोट्स. तो यहाँ पे देखिए, अब नोट्स के डिनोमिनेशन आपने बहुत कम रेयरली ही देखे होंगे. आपको शॉप पर 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट और 5 रुपी नोट दिखे, ठीक है. इनके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं? कॉइन्स. लेकिन अब आप जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? 10 रुपी नोट, 20 रुपीज़ note, 50 rupees note, 100 rupees note. Then we are having 200 rupee note. Okay, then we are having 500 rupee note. तो ये थे हमारे नोट्स. अब देखिए, अगर हमें जो भी हमारी मनी है उसको अगर हम रीड करें या कैसे वर्ड्स में उसको बोलेंगे. सो वी आर हैविंग 6 रुपीज़ एंड 45 पैसे इन वर्ड्स, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए हम एक्सप्रेस करते हैं मनी को इन फिगर्स और सिंबॉलिक फॉर्म. तो देखिए रुपीज़ के लिए सिंबल होता है दिस वन, 4 रुपीज़ एंड पी 4 पैसे, ठीक है. अगर हम नंबर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? डॉट. तो जो किसको सेपरेट करता है? रुपीज़ एंड पैसे को सेपरेट करने का काम करता है. अब देखिए जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वे में लिखा हुआ है दैट इज 75.80. इसका मतलब है 75 रुपीज़ हैं और 80 पैसे हैं. ओके, देन वी आर हैविंग कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसा. तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें दैट इज़ 1 रुपीज़ का कितने पैसे के इक्वल होता है? 100 पैसे के इक्वल, ठीक है. तो अगर हमें रुपीज़ को पैसे में चेंज करना है देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो यहाँ पर कन्वर्जन के मेथड से ये हम सॉल्यूशंस के थ्रू कर लेंगे. ओके, सो हेयर वी आर हैविंग आवर प्रैक्टिस पॉज 9.1. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स. तो अगर हम यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे तो ये तो ऑलरेडी वर्ड्स में. तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ डी पार्ट के लिए. तो यहाँ पे लिखा है 106 रुपीज़. तो रुपीज़ का साइन लगाएंगे पहले, दैट इज 106 रुपीज़ एंड 5 पैसे. तो सॉरी, पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डॉट यूज़ कर रहे हैं. अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट का 5 लगा दिया तो 5 पैसे नहीं हो 50 पैसे हो गए. तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? 05. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स एंड फिगर्स. ओके, सो यहाँ पर ले लेते हैं हम दिस वन बी पार्ट. फिगर्स में लिखने के लिए यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए? सिंपल, दैट इज 100 रुपीज़ लिखे हुए हैं, दैट इज रुपीज़ 100. ये 68 पैसे हैं. तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे देन 68 पैसे. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स. सो वर्ड्स में लिखना है. सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम so we are having 248 rupees.
70 paise. Okay, so this is our in words. So let's see what we are having here. Next is question number 4. Convert the following into पैसे. तो चलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन ले लेते हैं बी एंड ई. यहाँ पे लिखा है 32 रुपीज़. सो वी नो दैट 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे. सो यहाँ पे कितने रुपीज़ की बने? 32 रुपीज़. इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 32, दिस विल चेंज इनटू पैसा एंड दिस इज 3200 पैसे एंड दैट इज योर आंसर. क्लियर? चलिए अब इसको साइड में कर देते हैं. अब आते हैं ई पार्ट को. तो अगेन यहाँ पर हमें जो यूनिट गिवन है दैट इज 100. 1 रुपीज़ को 100 पैसे, दैट इज रुपीज़ 58 एंड 10 पैसे हमें गिवन है. तो अगर मैं रुपीज़ को किस में चेंज करना चाहता हूँ? पैसे में. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 100 से. तो ऑलरेडी पैसे में. तो हम यहाँ क्या करेंगे? 58 की मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं एंड देन ऑलरेडी 10, ये तो पैसे में था तो हम इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज 5800 प्लस 10 पैसे. तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 5810 पैसे एंड दिस इज योर आंसर. ओके, तो ये था हमारा सॉल्यूशन. Now move to next part. Okay, next here we are in question number 5. Convert each of the following into rupees in पैसे. तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं. So here we are having this is 20,348 पैसे. So we know that 1 पैसा equals to 1/100 rupee. So यहाँ पर हमें बस 20348 पैसा अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें, सो दिस विल चेंज इनटू रुपीज़ इन पैसे. उसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? रुपीज़ 20348 पैसा. ओके ओके. नेक्स्ट इज हाउ मैनी 5 पैसा कॉइन विल मेक दिस अमाउंट. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए 7 रुपीज़ 65 पैसे. तो हमें कितने पैसे के सिक्के लगेंगे यहाँ पर? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिवीजन करेंगे. देखिए सबसे पहले आप इसको इसमें चेंज कर लीजिए पैसे में. ये है 7.65 रुपीज़. इसके में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसमें चेंज हो जाएगा? पैसे में. इसको हटाएंगे हो जाएगा 100. तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 से 0 कैंसिल. 700 दैट इज 65 पैसा. अब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लें तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपल डिवीजन. सो वी आर गोइंग टू फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स. अभी हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने होते हैं तो हम क्या करेंगे? जो टोटल अमाउंट है वो एंड डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ कॉइन. कॉइन की वैल्यू कितनी थी? दैट इज 5 पैसे. तो हम इन दोनों को सॉल्व करके डिवाइड करेंगे. So here we are having 133. So next here we are having how many 10 paise coin, 20 paise coin, 25 paise coin, 50 paise coin and 2 rupee coin. तो इसी टाइप से आप इन सबको सॉल्व करेंगे. तो चलिए यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए तो डाइट कर सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 910 पैसा डिवाइड बाय 10. तो ये हो गया 91 कॉइन्स. ओके, अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो पैसे में चेंज करेंगे. दैट इज 20 से डिवाइड कर दीजिए. दिस इज 0 एंड दिस इज 72. हमारे पास कितने कॉइन्स हो गए? 72. चलिए अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इसको हटा देते हैं. 25 पैसे से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 25 4 is 100 एंड दिस इज 20. तो बस सिंपली आपको डिवाइड करना है. तो पैसे में चेंज करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे 80 पैसे. क्लियर? चलिए
एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 30 रुपीज़ एंड ये हमें क्या गिवन है 2 रुपीज़ कॉइन। ये तो सिंपल हो गया, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना है, दैट इज 15 कॉइन्स। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वी आर हैविंग एडिशन ऑफ मनी। तो देखिए अभी हम एडिशन ऑफ मनी करेंगे तो यहाँ पर जब भी हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हम ये ध्यान रखें रुपीज़ को आप रुपीज़ में ऐड करेंगे एंड पैसे को पैसे, ठीक है। या फिर आप इनको कन्वर्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, जो रुपीज़ में उनको आप पैसे में चेंज करिए, फिर सबको ऐड करिए, फिर दोबारा रिकन्वर्ट करिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक पैसे में चेंज करके ऐड करा गया है, दैट इज 39 रुपीज़ 65 पैसे, तो हो गया 3065 पैसे। दिस इज 24 रुपीज़ 78 पैसे, 2478 पैसे। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6443 पैसे। ओके, देन वी आर हैविंग सिंपलर मेथड ऑफ एडिशन ऑफ मनी। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर आता है दैट इज यू हैव टू अरेंज देम इन अ सिंपल मैनर, दैट इज डेसिमल के चाहिए डेसिमल आना चाहिए, तो रुपीज़ में रुपीज़ को लिखेंगे, पैसे में पैसे को। क्लियर? तो यहाँ पे हमें गिवन है दैट इज प्रैक्टिस पॉज 9.2 एंड यहाँ पे देखेंगे एट द फॉलोइंग अमाउंट बाय कन्वर्टिंग इनटू पैसा। ओके, सो यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए यहाँ पे 56 रुपीज़ 95 पैसे गिवन है, सो ये हो जाएगा रुपीज़ 56 95 पैसे। इसको चेंज करेंगे तो डेसिमल हटा दीजिए, तो ये सब इसमें चेंज हो जाएंगे पैसे। ओके, देन अगेन टू सेकेंड दैट इज 18 पैसे एंड 5 रुपीज़, डेसिमल रिमूव कर दीजिए, दैट इज 5 पैसे। अब इनको ऐड करना है तो एडिशन कर लेते हैं। सो वी आर हैविंग 7500 पैसे। सो इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, रुपीज़ 75 रुपीज़ एंड 0 पैसा। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो हमने पहले पैसे में कन्वर्ट करा, देन उसको वापस रिकन्वर्ट करा रुपीज़ में। नेक्स्ट चलते हैं। सो वी हैव टू सिंपली ऐड देम, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज 8 + 5 is 13, carry 1, that is 7 to the 14, then decimal, carry 1, this is 13, carry 1, this is 9. Okay, next we are having question number 12. So 5 plus 10 plus 7 is 17, carry 1, this is 11 12, carry 1, 9 to the 18 19 20 20 22 23, then carry 2, it was 16 17 18, carry 1 6 7 8. So we are having 883 rupees 27 paise. Okay, next here we are having arrange the following amounts in column and add. Okay, as a pick question number 16. So here we are having rupees 99.90, that's the rupees 9.90, रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा 0.95। तो देखो आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल अरेंज करना है, एंड जो पैसे में है उसको पैसे में लिखेंगे, जो रुपीज़ साइड में है रुपीज़ में लिखेंगे, देन यहाँ पर ऐड कर ली। ओके, so this is 5, so here we are 927 point, this is 2, this is 2, यहाँ पर आ गया रुपीज़, दैट इज रुपीज़ 110 and 75 पैसे। चलिए उसके बाद आता है एड द फॉलोइंग अमाउंट्स। ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं दिस वन, चलिए इसको पैसा मान लेते हैं क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। तो चलिए इनको ऐड करते हैं चेंज करके, दैट इज रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे, देन अगेन 76 रुपीज़ 35 पैसे, देन अगेन दिस इज 5 रुपीज़ एंड 5 पैसे। 5 होगा तो आप क्या करेंगे 05 लिखेंगे।
ओके, देन से इनको अब ऐड करेंगे। चलिए, सो यहाँ पर देखते हैं 5 + 5 दैट इज 0, कैरी 1, 9 डेसिमल that is 6 plus 1 7, 12, carry 1, this is 8 and this is 1. So यहाँ पर आ गया 182.90. Okay, so this is done. Next is subtraction of money. तो देखिए अभी subtraction of money की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बेसिकली फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जिसमें आप लोग क्या करेंगे, सेम प्लेसेस को जैसे हमने एडिशन में यूज़ करा था, सेम प्लेसेस को सब्ट्रैक्शन में यूज़ करेंगे। ठीक है, रुपीज़ को रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड पैसे को पैसे से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। हेयर वी आर हैविंग प्रैक्टिस पॉज 9.3, क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पर आता है दैट इज 68 रुपीज़ 36 पैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़, दैट इज 68 एंड 36 पैसे, पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे 36 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें जो सेकेंड नंबर गिवन है वो बिगर नंबर था, यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपीज़ डेसिमल एंड यहाँ पे कितने पैसे हैं, 5 पैसे, तो यहाँ लिखेंगे 0.5। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 6 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर देंगे 0 देन 10, यहाँ से कैरी लेंगे 9 देन 10 देन अगेन 9 देन यहाँ पर देंगे 10 देन अगेन 9, यहाँ पर आ जाएगा 10। सो 10 + 5 कितना हो यहाँ पर 15, 15 - 6 करेंगे, वी आर हैविंग 9, तो यहाँ पे 9 - 6 करें 3 करेंगे दैट इज 6, पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 - 8 is 1, 9 - 6 is 3, so we are having rupees 31.69 means 31 rupees and 69 पैसे। so ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चंस, दैट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, पे यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन। 12th पार्ट, 5 - 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 9, दिस इज 15, दिस इज 8, 9 - 8 is 1, देन पॉइंट इज पॉइंट, यहाँ से खेलेंगे 1 देन 9, दिस इज 16, 16 - 8 is 8, 9 - 9 is 0 एंड 1। ठीक है, तो हमने यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट करा, तो मैंने डाइट यहाँ पे शिफ्टिंग कर दी। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग अमाउंट्स। ओके, सो देखिए आप हमेशा बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो पहले लिखा हो या बाद में। देखिए यहाँ पे बिगर नंबर कौन है, 47 रुपीज़, तो उसको पहले लिख लेते हैं, एंड दिस इज अ स्मॉलर नंबर, तो ये बाद में लिखते हैं। चलिए 6 - 5 is 1, यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 8, ये 7 है, यहाँ पर कितना बचेगा, सॉरी दिस इज 6, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 - 7 is 3 पॉइंट, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड दिस इज 16, यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड दिस इज 3, दिस 39 रुपीज़ एंड 31 पैसे। ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। देखिए आप कन्वर्ट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। सो हियर वी आर हैविंग प्रैक्टिस पॉज, तो यहाँ पे चलिए वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर आता है दैट इज मिस्टर शर्मा परचेज वेजिटेबल्स फॉर दिस, फ्रूट्स फॉर दिस एंड चीज फॉर दिस, हाउ मच मनी डिड ही पे टू द शॉप। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन विद स्टेटमेंट। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं दैट इज प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स। प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स की बात करेंगे, यहाँ पर ₹27.65। देन यहाँ पर आते हैं प्राइस ऑफ फ्रूट्स, दैट इज ₹48.75। then we are having price of
cheese, that is rupees 34.60. Now we have to find out how much money did he pay to the shopkeeper. तो यहाँ पर आता है that is money paid to the shopkeeper. Okay. चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं that is 5 plus 5 10, that is 0, carry का 1, that is 6 2 is 12 plus 7 is 19 and 20 and 0.2, that is 9 plus 8 17 plus 4 21, 6 2 7 and 4 11. So this is 111 rupees he has paid. Okay. So next is multiplication of money. देखिए ये भी सिंपल प्रोसीजर है, जैसे आपको ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. अब वो नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए वो देखते हैं. दैट इज यहाँ पे सेकेंड पार्ट पर आता है, दैट इज 6 5 30 0 3 6 4 24 25 20 27 देन अगेन 2 पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा. 9 6 54 55 56 5 6 2 12 12 plus 15, that is 17. 12 plus 5 is 17. So हमारे पास आ गया 176.70 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे रुपीज़. तो बस देखिए आपने जैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे ही करेंगे, जैसे डेसिमल 2 डिजिट से पहले लिखा हुआ है वहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ पे रुपीज़ का साइन. सो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 10. So here we are question number 10. One box of crayons cost rupees this. What is the cost of 8 boxes? तो अभी आपको एक ही कॉस्ट की बनोगे, ज़्यादा की पूछेगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 crayon, that is rupees 24.45. Okay, then we are having cost of 8 crowns. That is 24.45 rupees into 8. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 8 5 40, this is 4, 32 33 34 35 36. So here we are having 195 rupees and 60 paise, and this is our answer. So I hope आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.